हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत मज़े में होंगे। तो और बताइए कैसा चल रहा है? अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 47 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। अभी तक हमने क्या सीखा है? 47 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या कहती है? 47 मूविंग एवरेज डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में अप ट्रेंड में रहेगा, प्राइस घूमते हुए आएगी, ग्रीन कैंडल सपोर्ट बनेगा कहाँ पे? 47 मूविंग एवरेज पे। नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल है उसके हाई को तोड़ेगा, उसके क्लोजिंग एरिया पे हमको करना है बाय। अच्छा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है हमें सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल है उसके लो पे। इतना सा बात क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब ये जो सिस्टम है ना सर, इस तरह के सिस्टम्स ना प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग यूज़ करते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इसी तरह के कुछ सिस्टम्स को यूज़ करके मार्केट से पैसा बनाते हैं। और जो नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं? हाँ भाई, टाटा मोटर्स में लगा दे, वो बढ़ने वाला है। अच्छा, चल लगा दिया। न्यूज़ में आई है रिलायंस का भाव बढ़ने वाला है, लगा दिया। टेलीविज़न पे चल रहा है फलना कंपनी अच्छा काम कर रही है, पैसा लगा दिया। ये करते हैं रिटेल ट्रेडर्स। तो आपको ये करना है या एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है? अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है आपको, तो आपको इसी तरह के कुछ सिस्टम्स को लेने होंगे, देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और उसे यूज़ करना होगा। तभी जाकर आप मार्केट से रेगुलर इनकम कर सकते हैं। चलिए, इतना बात तो समझ में आ गया। अब हमारे सिस्टम की खासियत क्या है, अब ये सुनते हैं ज़रा, ठीक है। मल्टीपल बार कंफर्मेशन दे रहा है आपको। कैसे? पहला नंबर 47 मूविंग एवरेज अप ट्रेंड डेली पे। दूसरा नंबर 47 मूविंग एवरेज अप ट्रेंड वीकली पे। बहुत अच्छे। तीसरा 47 मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल सपोर्ट बनाया। फोर्थ नंबर, उसी ग्रीन कैंडल का हाई को ब्रेक करता है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, तब जाके हमें क्या लेना है? एंट्री लेना है। मतलब 4 बार आपको कंफर्मेशन मिल रहा है उसका। ये 4 पॉइंट्स क्लियर करने के बाद आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो बात ये है कि जो हम यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं ना, तो यहाँ पे 21 दिन में पैसे डबल नहीं होने वाले हैं। इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है आपको? कि यहाँ पे 21 दिन में पैसे डबल होने वाला कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। इतना बात भेजा में घुस जाना चाहिए। इतना बात भेजा में घुस जाना चाहिए। मुश्किल से महीने में 5, 7, 8 ट्रेड मिलेंगे आपको। मुश्किल से महीने में 5, 6, 7, 8 इतना ही ट्रेड मिलेगा आपको। लेकिन ये जो ट्रेड्स होंगे ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स वाले ट्रेड होंगे, जहाँ प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत हाई होगी। क्या होगा? बहुत हाई होगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो पे।
बिगनर्स के लिए यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा, स्टार्ट ही मत कीजिएगा ट्रेड आप। और जो बिगनर्स नहीं हैं, प्रो हैं, खिलाड़ी हैं, उनको ये बात पता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं, ट्रेड करना सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में आप जानिए कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम सीखेंगे कि रिस्क रिवार्ड रेशियो में 1:2 का क्या मतलब होता है। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ सीखेंगे कि 1:3, 1:4, 1:5 क्या होता है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे हम क्या सीखने वाले हैं, 1:2 क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे जहाँ पे हमने सीखा था कि प्रॉफिट कहाँ बुक करते हैं, कैसे बुक करते हैं। उसमें हमने क्या किया था, जो डिफरेंस आया था, जो एसएल हमारा निकला था, उसमें हमने क्या किया था, 2 से गुना कर दिया था। अगर मान लीजिए मेरा एसएल 10 था तो हमने 2 से गुना किया, आ गया 20। हमने क्या किया था, एंट्री प्राइस पे 20 से जोड़ दिया था, ऐड कर दिया था और हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। इतना ही आसान था। जितना हमारा एसएल होगा, जितना हमारा एसएल होगा उससे 2 गुना हमारा प्रॉफिट होगा। सीधी सीधी सी बात है सर, जितना हमारा एसएल उसका 2 गुना मेरा प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं 1:2। इसको क्या बोलते हैं, 1:2। मतलब क्या हुआ, जितना मेरा एसएल उसका 2 गुना मेरा प्रॉफिट। इतना बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि हमारा 50% ट्रेड जो है वो लॉस चला गया, एसएल हिट हो गया। ऐसे ये होगा नहीं, बहुत ही वर्स्ट केस है ये कि आपका 50% ट्रेड एसएल चला गया। लेकिन चलिए एक बार हम लोग मान लेते हैं 5 ट्रेड एसएल हिट। अगर मान लीजिए एक एसएल मेरा 100 का है, 100 का है, मतलब 5 × 100, 500 मेरा लॉस। अब हमने 5 ट्रेड में क्या हुआ है, प्रॉफिट भी तो कमाया है ना सर। एसएल कितना, 100। तो प्रॉफिट कैसे बुक करना है, 100 × 2। मतलब क्या हुआ, 5 ट्रेड प्रॉफिट में, मतलब 5 × 100। एसएल तो मेरा इतना ही था ना, 500। करते क्या है, प्रॉफिट के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। कितना हो गया, 1000। प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 1000। चलिए बहुत सही। अब प्रॉफिट मेरा कितना आया, 1000। 1000 में कितना माइनस करना है, 500, जो हमने लॉस किया है। हमने क्या किया, प्रॉफिट को लॉस से माइनस किया। तो आया कितना, 1000, 1000 माइनस 500। बचा कितना मेरे पास, 500। कितना बचा, 500 बचा। चलिए बहुत सही है। चलिए 100-200 रुपीज़ मेरा ब्रोकरेज चार्ज वगैरह चल गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मेरे पास कितना बच गया पैसा, 300 बच गया। मतलब वर्स्ट केस का बात बता रहे हैं। अगर 50% ट्रेड्स भी अगर चलते हैं ना, फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। ये होता है ताकत, पावर किसका, रिस्क रिवार्ड रेशियो का। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बोलिए, मैं बाय बाय करता हूँ।